हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस अलीगढ़ में। मैं मनोज सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम नंबर सिस्टम का छठा पार्ट लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का जो टाइप है वो आपका है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल पर आधारित, जो आगामी परीक्षाओं में जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो लास्ट ईयर के जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको धीरे धीरे रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्वेश्चन कराएंगे। मेरे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। और यदि किसी भाई को, किसी भी दोस्त को और किसी भी छात्र को कोई समस्या हो किसी भी टॉपिक में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल गुरु कंपटीशन क्लासेस अलीगढ़ पर अपना प्रॉब्लम्स या अपना क्वेश्चन आप भेज सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। यदि कोई भाई, यदि कोई छात्र यदि चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ये जवाब दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको जहाँ समझ में नहीं आया तो वहीं पे आप बताएं कहाँ सर यहाँ समझ में नहीं आया वीडियो में, तो मैं आपके लिए 24 आवर्स आपके लिए तत्पर तैयार हूँ। तो आप मेरे साथ लगातार पढ़ते रहिए। तो आज का जो टाइप है वह है आपका रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और नंबर सिस्टम में आपका सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका रिमाइंडर थ्योरम है। सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में पूछा जाता है नंबर सिस्टम से वो आपका रिमाइंडर थ्योरम ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिमाइंडर आप कैसे प्राप्त करते हैं, रिमाइंडर होता क्या है, कैसे रिमाइंडर आता है। तो बहुत सारी चीज़ हम अभी आपको बताएंगे। जैसे मान लो हमने एक नंबर्स लिया आपका 16 और हमने इसको 13 से डिवाइडेशन किया, तो हमें ये देखना है यहाँ रिमाइंडर कितना है। क्या रिमाइंडर होता है, क्या आपका क्वोटिएंट होता है, क्या डिविडेंड होता है, क्या डिवाइजर होता है, क्या रिमाइंडर होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन के बारे में उसका इतिहास, हिस्ट्री नहीं पता होगी, ये क्या होता है और ये रिमाइंडर कैसे आता है, क्यों रिमाइंडर आता है, क्वोटिएंट कैसे आता है, डिविडेंड बराबर क्या होता है आपका डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस आपका रिमाइंडर होता है, तो ये सब आपको अच्छे से पता होगी, तभी आप रिमाइंडर अच्छे से कर सकते हो। ये चीज़ नहीं पता होगी तो आपको ये पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले रिमाइंडर के बारे में पता होना चाहिए, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया 60/13, यानी कि 60 में 13 का भाग देना है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 का भाग देंगे, 13 चौका 52, यहाँ पे कितना बचा 8। ये जो नीचे बचा ये वाला तो रिमाइंडर है, और जितने बार आपका भाग गया है, यानी जितनी बार गया है, जितने बार जो टेबल पड़ा है 13 का जो टेबल जितनी बार पड़ा है, ये आपका है क्वोटिएंट, और जिससे आपने भाग दिया है वो है डिवाइजर, और जिस नंबर में भाग दिया है ये वाला, ये है डिविडेंड। तो ये समझ में आया होगा आपके वीडियो। तो डिवाइजर का मतलब होता है, इसकी जो हिंदी होती है ये होता है भाजक, और क्वोटिएंट का मतलब होता है भागफल, और डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य, और रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। और रिमाइंडर भी दो टाइप्स के होते हैं, ये ध्यान रखना। रिमाइंडर भी आपके रिमाइंडर जो होते हैं
वो दो टाइप्स के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, और एक जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर भी टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो ये वाली बात समझ में आई आपको कि यदि हम 60 में यानी इस वाले डिविडेंड में इस वाले डिवाइजर का हम भाग देंगे तो जितने बार भी भागफल आएगा यानी क्वोटिएंट जो आएगा और उसके बाद जितना भी बचेगा वो होता है आपका रिमाइंडर। इसको हम इस तरीके से भी डिवाइडेशन कर सकते हैं, 60/13, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 होता है। इसका मतलब ये है कि माइनस में कितना जा रहा है 5, अब माइनस में 5 जा रहा है। जब माइनस में आएगा रिमाइंडर तो इसमें से इसको हटा देंगे तो रिमाइंडर एक्यूरेट आ जाएगा, तो कितना आएगा 8। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या आप ऐसे करेंगे 13 चौका 52 तो प्लस का कितना बचा 8, तो रिमाइंडर ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, और नेगेटिव से निकालेंगे तो ये वाला यहाँ से ऐसे फिर भी 8 आएगा। तो ये थोड़ी छोटी चीज़ आपको आनी चाहिए। तो रिमाइंडर भी टू टाइप्स के होते हैं, आपके एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है और एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब किसी संख्या को आप डिवाइडेशन करेंगे और उससे ज़्यादा आ रहा है और यदि कुछ छूट रहा है भाग देने पर तो वहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा, यदि भाग उससे ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको एक एक कंसेप्ट करके समझाऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है और इजी भी है और टफ भी है, लेकिन इसके आपने कंसेप्ट समझ लिए तो बहुत इजी है, और यदि कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो बहुत ही टफ है। ये नहीं पता चलेगा रिमाइंडर कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिमाइंडर कौन सी कंडीशन। देखो अब आपको कंसेप्ट समझना है। जैसे मैंने कहा आपको भाग देना है 52 में भाग देना है आपको 14 का। कितने का भाग देना है, तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। आपको करना है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। पहले आपको कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन तो बहुत सारे करा देंगे आपको, क्वेश्चन की टेंशन ना लें, पहले आपको इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको 52 में 14 का भाग देना है। अब 52 में 14 का भाग देंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि इसको छोटा कर देते हैं, 2 से डिवाइडेशन करेंगे और 2 से करेंगे कितने बार 26 बार, और 2 से करेंगे 7 बार, उसके बाद करते हैं 7 या 21, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया 5। रिमाइंडर कितना आया इसके हिसाब से 5। लेकिन कभी कभी ये सही बैठ जाता है तुक्का, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखना यदि 14 का भाग देंगे 14 दूनी 28, 14 तिया 42, रिमाइंडर वैसे कितना आया, रिमाइंडर वैसे एक्यूरेट जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो यहाँ जो ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये वाला राइट रिमाइंडर है, यानी सही रिमाइंडर है। रिमाइंडर वैसे 14 तिया 42 होते हैं, 10 बचा, रिमाइंडर 10 आएगा, लेकिन ये 5 दिखा रहा है। यदि सिंप्लीफाई करके आपने किया तो यहाँ पे 5 आएगा। लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे इसको सिंप्लीफाई किया, इसका कंसेप्ट आपको पूरा आना चाहिए। जैसे आपने 2 से सिंप्लीफाई किया, कितने से सिंप्लीफाई किया 2 से, 2 से किया आपने 26 टाइम्स और 2 से किया आपने 7 टाइम्स, और 7 का भाग दे रहे हैं आप, और 7 का भाग देना 7 तिया 21, रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। अब रिमाइंडर 5 बचा, अब जितने से सिंप्लीफाई किया है ना उसका गुणा आपको रिमाइंडर में करना है, तो आपका जो आएगा वो ये आपका एक्यूरेट रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब है कि रिमाइंडर इनटू सिंप्लीफाई, तो यहाँ से जो आएगा वो एक्यूरेट रिमाइंडर आ जाएगा, एक्यूरेट रिमाइंडर ये वाला। यदि किसी भी संख्या को आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये ध्यान रखना, यदि उसी संख्या से आपने सिंप्लीफाई किया है, जितना भी रिमाइंडर आएगा
उसी संख्या में आपको गुणा करना है। जिस संख्या से आपने सिंप्लीफाई किया उसी संख्या का आपको रिमाइंडर में गुणा करना है, तो वहाँ से जो आएगा वो एक्यूरेट रिमाइंडर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बात आपको आनी चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपको, आप कंसेप्ट देखें इसके। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर। आप कंसेप्ट समझें नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर। जैसे मान लो कोई भी आप संख्या लेते हैं और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। जैसे आपने लिया 130/17, तो 17 का भाग देंगे तो 17 8 126 होते हैं। सत्रह में 7 119 होते हैं। 17 में 8 आपके होते हैं 136। अब 136 होते हैं तो इसका मतलब ये है यहाँ नेगेटिव में कितना है आपका 6, अब पॉजिटिव में कितना आएगा, यहाँ से करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा आपका 11। लेकिन इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए, जिससे भाग देना वो आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर है आपका 11 और नेगेटिव रिमाइंडर है 6, ये पता होना चाहिए। जैसे आपने कोई भी नंबर्स लिया, आपने लिया 84 बट्टे कर लिया आपने 8, तो 8 का जब भाग इसमें देंगे तो 8 ढाई 80 होता है, 8 ढाई 80 होता है और 11 अट्ठे 88 होता है। तो 88 यानी ज़्यादा जाएंगे तो नेगेटिव में 4 आएगा, और आप पॉजिटिव निकालेंगे तो पॉजिटिव में ही 4 आएगा। इन दोनों को ऐड करने पर ये 8 आना चाहिए। ये कंसेप्ट है। यदि आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 4 आएगा। ये एक्यूरेट रिमाइंडर है। तो हम आपको सबसे पहले यहाँ ले जाएंगे आपको जोड़ने वाली कंडीशन पर। जब प्लस वाली कंडीशन हो, जब हम एडिशन वाली कंडीशन पर ले जाएंगे, यानी जोड़ने वाली कंडीशन। जोड़ने वाली कंडीशन में जब पूछा जाता है रिमाइंडर तो क्या होता है, एक क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन दिया है 85 53 प्लस 88 60 प्लस 768 और प्लस 59 37 9, और आपको 25 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 25 से। और 25 से भाग देना है। और इसमें जो पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ पूछा है। सबसे पहले हम जोड़ने वाली कंडीशन बताएंगे, उसके बाद आपको मल्टीपल वाली कंडीशन बताएंगे, फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे, सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे। लेकिन आपको समझना है, आपको 0 लेवल से चल रहा है। जब हम 25 से भाग देते हैं, डिवाइडेशन करेंगे, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली 2 संख्याओं में भाग देना है। लास्ट वाली 2, 25 दूनी 50, कितना बचा 3, पॉजिटिव 3 बचा। और यहाँ से करेंगे 25 दूनी 50, तो यहाँ पे कितना बचा पॉजिटिव 10। और यहाँ से करेंगे 25 तिया 75, तो यहाँ नेगेटिव कितना आ गया, नेगेटिव आया 7। 25 तिया 75 यानी कितना नेगेटिव में जा रहा है, 7 नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ से करेंगे 25 तिया 75, तो कितना पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है। तो आपको जितना नेगेटिव पॉजिटिव है वो आपको नीचे कॉपी करना है। 3 + 10 - 7 और प्लस के 4, यही तो बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 3 और 4 7, 7 कट गया तो कितना बचा, 10। तो ये जो 10 बचा यही आपका रिमाइंडर है। ये 10 क्या आपका रिमाइंडर, यही आपका
आंसर है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से आपको समझा देते हैं। जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन है 8553 प्लस 8860 प्लस 768 प्लस 5937 इसको आपको 25 से डिवाइडेशन करना है। तो 25 से जब भाग दिया जाए तो लास्ट वाली दो संख्याओं में भाग देना है। तो आप 25 दूनी 50, कितना आप ज़्यादा बचा है इसमें 3 बचा। 25 दूनी 50 यहाँ 10 बचा। 25 थी या 75, यानी कितना ज़्यादा जा रहा है नेगेटिव में -7। उसके बाद 25 का भाग देंगे, 25 थी या 75, कितना बचा आपका +4। तो इन सब को ऐड करना है। 3 और 10 -7 प्लस, तो 3 और 4 7 होते, 7 से 7 कट गया, कितना बचा 10। तो आपका जो रिमाइंडर आया वो 10 आया। अगला क्वेश्चन देखें इसी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अगला क्वेश्चन है 7361 प्लस 11829 प्लस 1769। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, कितने से भाग देना है 8 से। इसमें 8 से भाग देना, ये क्वेश्चन है आपका। तो बताएं रिमाइंडर सभी। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ए ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 7। तो इसमें आप बताइए सभी भाई, सभी छात्र, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा ज़रा बताएं। बहुत ही जीरो लेवल से चल रहा है आपका रिमाइंडर, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि 8 की विभक्ति का नियम क्या कहता है। 8 की विभक्ति का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक, कौन से अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, नहीं होगी तो आपका रिमाइंडर बचेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो यहाँ से करेंगे 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पंजे 40, तो +1 बचा। यहाँ से करेंगे 8 एकन 8 और 8 तिया 24 और 8 तिया 24 यानी +5। यहाँ से करेंगे 8 ने 72, 4 बचा, 8 छक्के 48 +1 बचा। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा, रिमाइंडर जो आएगा 5 और 1 6 और 1 7। तो ये जो 7 आया यही रिमाइंडर है और यही आपका आंसर है। इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं आप अच्छे से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था, जो आंसर था, वो आपका डी ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन और देख लें इस पर। सभी तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। एक क्वेश्चन और देखें। धीरे धीरे से आपको जीरो से हाई लेवल तक आपको कराएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 137 प्लस 266 प्लस 352 प्लस 107 और प्लस 36। आपको 15 से डिवाइडेशन करना है। इसमें पूछा है, वही पूछा है द फाइंड या फाइंड द रिमाइंडर चलो इसमें रिमाइंडर बताइए कितना आया। और मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप सभी भाई, सभी छात्र, सभी दोस्त आप इसको सॉल्व करें। इसका रिमाइंडर है 12, 10, 11, 13। चलो आपके पास 4 ऑप्शन है और जल्दी से सॉल्व करें। देखें सभी छात्र, जिनका हो गया उनकी अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है, यानी जिनका हो गया वो भी आप सॉल्यूशन देखें मेरा, और जिनका नहीं हुआ है वो भी देखें। मुस्कुराते रहें थोड़े से और पढ़ते रहें, और यदि मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा।
इस 15 से डिवाइडेशन करेंगे तो 15 निम्मा 135 होता है, तो कितना बचा 2। और यहाँ करेंगे आप 15 से 15 एकन 15, यहाँ बचा कितना 5 और 6 11 बचा, और 15 सत्ते होते हैं 105 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, इसलिए 120 होगा तो माइनस में 4 लिख लो इस तरीके से। यहाँ से करेंगे 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, और 15 तिया 45 आप करेंगे तो यहाँ बचेगा पॉजिटिव का 7, और यहाँ से करेंगे 15 सत्ते 105 यानी 2 बचेगा पॉजिटिव, और यहाँ करेंगे 15 आपका 15 दूनी 30 तो पॉजिटिव 6 बचेगा। तो यहाँ कितना हो गया +2 -4 और +7 और +2 और +6। तो आपको क्या करना है, 2 और 2 आपका 4 हो गया, 4 यानी पॉजिटिव के 4 हैं तो नेगेटिव से कट गया, 7 और 6 13, यानी 13 आपका 15 से कम है। हमेशा रिमाइंडर जो आएगा वो डिवाइजर से हमेशा स्मॉलेस्ट होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा क्या, रिमाइंडर, ये आपको पता होना चाहिए। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा 13। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम बताएंगे अब आपको मल्टीप्लिकेशन में, समझ रहा आपको छोटी छोटी चीज़ सब आपको समझा रहे हैं पहले। अब मल्टीपल में कैसे करते हैं आप, जैसे मल्टीपल वाली कंडीशन आती है उसको कैसे करेंगे। जैसे मल्टीपल में आपने कोई क्वेश्चन देखा और आपने किया, जैसे मल्टीपल ऑफ रिमाइंडर ये वाला जो टाइप है, इसमें मल्टीपल ऑफ रिमाइंडर है। जब मल्टीपल होता है यानी गुणा वाली कंडीशन होती है, तब आप रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन आप देखें पहले, जैसे एक क्वेश्चन है आपका 79 × 103, इसको डिवाइडेशन करना आपको 11 से, और इसमें आपको बताना है रिमाइंडर। क्या बताना है, वही रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर थ्योरम चल रही है तो बार बार मुझे रिमाइंडर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझदार हो तो आप समझ लें कि यहाँ पे सर रिमाइंडर ही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ सभी में रिमाइंडर पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। मैंने अभी बताया था 2 प्रकार के आपके रिमाइंडर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ से करेंगे तो 11 7 77, तो यहाँ कितना बचा 2, और 11 निम्मा 99, तो यहाँ कितना बचा 4। यहाँ पे भी पॉजिटिव 2 बचा है, यहाँ पॉजिटिव 4 बचा है। अब 2 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 इससे छोटा है ना, छोटा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 8। यही आंसर है। ये बात समझ में आई आप सभी के। यदि 79 × 103 में 11 से भाग देंगे तो आप नेगेटिव से भी कर सकते हो और पॉजिटिव से भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा। इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं आप 79, चलो इसको नेगेटिव से बता देते हैं, × 103 बटे 11। यहाँ से करेंगे 11 7 77 पॉजिटिव 2 और 11 नंबर 99 और 11 में 110 माइनस के कितने 7, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -14। -14 यानी 11 का भाग देंगे तो 11 एकन 11, तो माइनस का 3 बचेगा। और माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता है। जब माइनस में रिमाइंडर आता है तो जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी डिवाइजर में से घटा देंगे इसको, तो आपका एक्यूरेट रिमाइंडर आ जाएगा। एक्यूरेट होगा 11 में से 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। तो ये बात समझ में आई होगी। और दोनों को नेगेटिव से भी कर सकते हो आप, इसको आप नेगेटिव वाली कंडीशन भी मान के कर सकते हो इस तरीके से। जैसे 79 लिखा और आपने लिखा 103 और डिवाइडेशन करना है 11 से, तो आपको 11 का भाग दिया, 11 × 8 = 88, तो माइनस का 9 हो गया। और यहाँ से करेंगे 11 में 110, तो माइनस का 7 हो गया। तो 9 7 63 और 63 माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो पॉजिटिव पे 63 आ गया। और फिर से 11 का डिवाइडेशन करना है तो 11 × 5 = 55 होता है। तो यहाँ रिमाइंडर जो बचा वो 8 ही आएगा। आप किसी भी तरीके से कर लें लेकिन रिमाइंडर आपका एक जैसा ही आएगा, सेम रिमाइंडर आएगा।
तो आपको पता होना चाहिए। मैंने 3 टाइप से क्वेश्चन को बताया है, पॉजिटिव पॉजिटिव करके बताया है, पॉजिटिव नेगेटिव करके बताया है और नेगेटिव नेगेटिव करके बताया है। लेकिन जितने भी आपके तरीके हों, लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपका जो आंसर आएगा वो सभी डायरेक्शन में आपका सही आएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके बताना आप सभी को। जैसे क्वेश्चन है, एक 158 इंटू 68 इंटू 197 इंटू 819, इसको आपको 11 से डिवाइडेशन करना है। कितने से? 11 से। इसमें पूछा है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ पूछा है। यानी कि यदि इस वाली संख्या में 11 से डिवाइडेशन किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। सभी छात्र बताएं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 5 और बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है आपका 8। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। सभी छात्र जुड़ जाइए, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी से सॉल्व करें जल्दी से। जैसे हम 11 से डिवाइडेशन करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ से करेंगे 11 एकन 11 4 बचा, 11 चौक 44, तो पॉजिटिव कितना बचा? 4 बचा। जैसे 11 एकन 11 4 बचा, 11 चौक 44, तो कितना बचा आपका? 4 बचा। यहाँ से करेंगे 11 छक्के 66, तो पॉजिटिव कितना बचा? 2। यहाँ से करेंगे 11 एकन 11 8 बचा और 11 अट्ठे 88 यानी माइनस का 1 बचा। फिर यहाँ से करेंगे 11 सत्तर 77, 3 और ये कितना हो गया? 4 हो गया। फिर करेंगे 11 चौक 44 और 11 चौक 44, तो पॉजिटिव कितना बचा? 5। ये वाली कंडीशन आ रही है हमारी। अब ये कंडीशन आ रही है तो यहाँ से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 एकन 8 और 8 पंजे 40 यानी माइनस का 40 आ रहा है। फिर 11 का डिवाइडेशन करेंगे तो 11 सत्ते यानी 11 तिया 33, तो कितना बचा? माइनस का बचा आपका 7। जब माइनस में आपका बचा हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि हमेशा आपको नीचे वाली संख्या में से इसको घटाना है, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा आपका 4 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर? 4 आएगा, 4। तो आपको समझ में आना चाहिए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप नेगेटिव पॉजिटिव करके भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें, जैसे क्वेश्चन दिया है 11 23 इंटू 50 56 इंटू 11 28 इंटू 344 इंटू 992। इसको हमें 5 से डिवाइडेशन करना है और इसमें वही चीज़ पूछी है, रिमाइंडर क्या हो, इसका रिमाइंडर बताना है। तो बताएं सभी छात्र इस क्वेश्चन का आंसर। 5 की विभक्ति का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से डिवाइडेशन हो जाएगी। तो लास्ट वाली 2 नंबर्स में आप डिवाइडेशन करके देख लें तो आपको पता चले जाएगा रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ से करेंगे, इन 2 संख्याओं में लास्ट वाली में दे लो, आगे वाली से कोई मतलब नहीं, लास्ट वाली में दे लो। 5 से करेंगे 55 25 माइनस के 2, यहाँ से करेंगे तो कितना है? 5 एकन 5 5 एकन 5 प्लस का 1। यहाँ से करेंगे 55 25 5 छक्के 30 माइनस का 2 और यहाँ से करेंगे 5 निम 45 माइनस का 2, 5 निम 45 माइनस का 1। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो आप कर सकते हो माइनस का, यहाँ पॉजिटिव कर सकते हो पॉजिटिव का 2, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। तो यहाँ इसका गुणा करेंगे आप, कैसे भी कर लो, रिमाइंडर आपका सही आएगा। 2 एकन 2
2 दूनी 4, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का 4, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। तो आपका जो आया वो माइनस में 8 आया, 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो आएगा माइनस में 3, और माइनस में 3 कभी रिमाइंडर नहीं होता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो रिमाइंडर आएगा बेटा 2। तो ये जो आपका 2 है यही आपका आंसर है। तो आप पॉजिटिव करके भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव जो आपका नियरेस्ट है, पॉजिटिव नियरेस्ट है यानी जो समीपतम है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे और नेगेटिव है तो बेटा नेगेटिव रखेंगे। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको धीरे धीरे नहीं समझेंगे, इसमें हम जल्दबाजी करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बस ये समझ में आएगा कि ये रिमाइंडर है, बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा यदि आपने कंसेप्ट नहीं समझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसेप्ट समझने हैं। यदि किसी चीज़ को आपको सीखना है तो उसके कंसेप्ट आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक अगला क्वेश्चन है वो देखें आप सभी छात्र। एक क्वेश्चन है 635 इंटू 636 इंटू 637 इंटू 638 में डिवाइडेशन करना है आपको 9 से, और इसमें बताना है आपका रिमाइंडर क्या होगा। इसमें आपको वही कंडीशन है, इसमें भी पूछा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, यानी इन संख्याओं के गुणनफल में यदि 9 से डिवाइडेशन किया जाए तब आपका रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको आंसर बताना है। करें जल्दी से सॉल्व। मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं और फिर भी ना हुआ तो आपका पढ़ना बेकार है, तो आपको आना चाहिए ये चीज़। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 5, 6, 7, 8। तो बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो आप 9 से भाग देंगे, आप पहले इसमें भाग दें 9 7 63, 9 7 63, तो यहाँ पॉजिटिव कितना बचा 5। फिर यहाँ से करेंगे आप 9 7 63, फिर उसके बाद करेंगे 9 एकन 9, तो यहाँ से माइनस का 3 बचा। उसके बाद करेंगे 9 7 63 और 9 एकन 9 माइनस के 2 और 9 7 63 और 9 एकन 9 माइनस का 1। ये माइनस में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें मल्टीपल करेंगे। ये पॉजिटिव 5 आया, माइनस का 3 आया, माइनस का 2 आया और माइनस का आपका 1 आया। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 एकन 30। नेगेटिव का नेगेटिव में गुणा करेंगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव करेंगे फिर आपका नेगेटिव ही आएगा। फिर 9 से डिवाइडेशन करेंगे, नेगेटिव आया तो 9 से डिवाइडेशन करेंगे, 9 या 27, तो माइनस का कितना बचा 3, और 3 जब बचा तो इसमें से इसको घटा देंगे, नेगेटिव में आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा बेटा एक्यूरेट वो आएगा आपका 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। यही जो 6 है वो आपका यही आंसर है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है ये आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और देखें, अभी आपकी पहली क्लास है और 0 लेवल से चल रहा है तो आप पढ़ते रहिए। तो एक क्वेश्चन और देखें पहले, इसमें क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है 63 52 इंटू 11 47 इंटू 50 831 इंटू 12 965 इंटू 43 607। इसको आपको 9 से डिवाइडेशन करना है, कितने से 9 से। इसमें भी आपको रिमाइंडर निकालना है। पूरा जो टाइप है वो पूरा टाइप ही रिमाइंडर का है, हर क्वेश्चन में आपसे रिमाइंडर पूछा है। कहीं 2 अंकों का रिमाइंडर पूछा जाता है,
कहीं पे 3 डिजिट का पूछा जाता है। तो सारी चीज़ आपको धीरे धीरे समझाएंगे। तो आपकी पहली क्लास है, तो धीरे धीरे आप अब यहाँ पे निकालना फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो बेटा, मैं इसके ऑप्शन देता हूँ, सभी भाइयों को इसका आंसर देना है, कोशिश करें। पहला ऑप्शन है इसका आपका 6, बी ऑप्शन 8 है, उसके बाद आपका है 7, उसके बाद है 5, ये ऑप्शन है। क्योंकि रिमाइंडर ना तो 9 हो सकता है, ना 9 से ज़्यादा हो सकता है। रिमाइंडर जो होता है वो आपका डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। तो आप भाग देंगे इसमें 9 से, 9 से भाग देने पर तो 9 7 63, 9 5 45, 9 6 54, माइनस का 2, फिर यहाँ से करेंगे 9 1 9, 2 बचा, और 9 दूनी 18 और 9 7 63, प्लस का बचा 4, जैसे 9 1 9, 1 और 1 2 बचा, 24 हो गया। यहाँ से करेंगे फिर 9 दूनी 18, 6 बचा, फिर 9 7 63, प्लस का 4 बचा, फिर यहाँ से करेंगे 9 5 45, 5 बचा, 9 6 यानी 58 हो गया, 9 6 54 कितना बचा आपका, 9 6 54 यानी 4 बचा। फिर उसके बाद करेंगे 9 चौक 36, उसके बाद फिर 9 8 72 यानी माइनस में 1। यहाँ से करेंगे फिर 9 का भाग देंगे, अब 9 से देंगे 9 1 9, 3 बचा, और 9 चौक 36, फिर 3 बचा, फिर 9 चौक 36, और फिर करेंगे 9 1 9, तो माइनस का आपका 4। तो यहाँ पे माइनस का 4 लिख सकते हैं और प्लस का 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से करेंगे आप 9 चौक 36, 9 चौक 36 करेंगे तो 7 बचे, 4 बचा, फिर 9 चौक 36, फिर 4 बचा, फिर 9 5 45, प्लस का 2 बचा। तो आपका यहाँ से 9 से डिवाइडेशन करने पर जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, नेगेटिव में 2 आ रहा है, पॉजिटिव में 4 आ रहा है, नेगेटिव में -1 आ रहा है, उसके बाद आपका पॉजिटिव 5 आ रहा है, उसके बाद पॉजिटिव 2 आ रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना, क्या है, माइनस का 2 इंटू प्लस का 4 इंटू -1 इंटू प्लस का 5 प्लस यानी कि इंटू 2, ये रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे आप, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, तो 2 1 2 चौक 8 5 40, 40 दूनी 80, 80 में फिर 9 से भाग देंगे तो 9 8 72, 9 8 72 होता है। तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपका आएगा 8। तो रिमाइंडर कितना आया, 8। तो आपका बी ऑप्शन आपका इज राइट आंसर है।